हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है ये देखिए कि 12,500 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, इससे पहले जो था उसमें हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज का ब्याज जो होता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी को 10,000 रुपया इंटरेस्ट पे दिए, ठीक है, 10,000 रुपया इंटरेस्ट पे दिए। अब आप मासिक 5% के हिसाब से दिए हैं, तो एक महीना का 10,000 रुपया जो आप दिए, तो मासिक 5% के हिसाब से दिए हैं, तो एक महीना का जो 500 रुपया ब्याज होता है, तो अब अगले महीना में यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10,500 रुपया। या कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया हो जाएगा। तो अगले इसके अगले महीना से जो ब्याज चलेगा वह 10,500 का चलेगा। तो इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन आपका है कि कोई 12,500 रुपया किसी को इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज के दर से दिया है, और तो कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद या 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये याद रहना चाहिए आपको, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो याद रखेगा कि मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, पी से, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। उसके बाद ब्याज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर यानी कि रेट। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग सी आई से डिनोट करते हैं, सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और समय को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, टाइम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब देखिए आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ता है। डायरेक्ट आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, क्यों, यह समझिए। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई बराबर जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई बराबर जो सूत्र होता है वह ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी का मतलब क्या है, ए यानी कि देखिए मिश्रधन यानी कि ब्याज और मूलधन मिला के जो अमाउंट है वो, माइनस पी यानी कि मूलधन। तो टोटल अमाउंट में से पी घटाना होता है। तो ए क्या है हमारा, ए है मिश्रधन, यानी कि पहले हमें मिश्रधन निकालना होगा, उसके बाद ही हमारा जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह निकलेगा। पहले हमें क्या निकालना होगा, मिश्रधन निकालना होगा। तो मिश्रधन का सूत्र जानिए कि सूत्र क्या होता है मिश्रधन का। तो ए बराबर सूत्र होता है मिश्रधन बराबर, ए बराबर सूत्र होता है पी इंटू, ठीक है ना, पी इंटू 1 प्लस, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, यहाँ छोटी कोष्ठ दे देंगे और इसका पावर में टी आ जाएगा, टाइम। ये आपका मिश्रधन का सूत्र होता है। ये आपका क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है। आपको यदि ऐसे याद रखना है ठीक से, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अप्पू बराबर पप्पू ने एक दिन प्लस का चिन्ह रास्ते में 100 रुपया टी को दिया। आप याद रखिएगा टी की, टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कैसे याद रखना है ट्रिक से कि अप्पू बराबर अप्पू को पप्पू ने एक दिन प्लस का चिन्ह रास्ते में 100 रुपया टी समय के लिए दिया। तो टी आपका जो है वह समय हो जाएगा। ये आपका मिश्रधन का सूत्र है। तो क्वेश्चन जो आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो वह सभी लिख लीजिए। तो लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से। अब क्या दिया हुआ है प्रश्न में, मूलधन दिया हुआ है, तो लिख लेंगे मूलधन, मूलधन यानी कि पी, यहाँ पे लिख दिया। देखिए मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, कितना है 12,500, तो 12,500 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दर, दर को हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं, आर से। तो आर, आर कितना है 8%, तो यहाँ पे लिख लिए 8%, ठीक है। उसके बाद समय, समय, तो समय को कौन चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे समय को कौन चीज से डिनोट करते हैं, टी से। तो टी यानी कि टाइम। ये कितना है 2 वर्ष, तो ये भी लिख लेंगे 2 वर्ष। अब ये तीनों चीज दिया हुआ है, ठीक है, तीनों चीज दिया हुआ है। और पहले हमें निकालना होगा मिश्रधन, उसके बाद ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो पहले मिश्रधन निकालिए। तो ए बराबर क्या होता है सूत्र, यह देखिए ए बराबर सूत्र क्या है। तो ए बराबर सूत्र क्या है, यह देखिए। तो ए बराबर सूत्र है आपका, सूत्र देखिए क्या है, ए बराबर सूत्र है पी इंटू, ठीक है, पी इंटू, ए बराबर सूत्र आपका क्या है, पी इंटू कोष्ठ में, छोटी कोष्ठ में 1 प्लस, ठीक है, और क्या है आर बट्टा 100, आर बट्टा 100, इसका पावर में टी है, टाइम, और बड़ी कोष्ठ बंद। ये आपका सूत्र है। सूत्र आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे आप सूत्र याद रखिए। अब इसे देखिए, इस पे मान बैठाते जाइए। तो ए बराबर देखिए यहाँ पे पी आपका कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,500, तो 12,500 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे छोटी कोष्ठ 1 प्लस आर यानी कि रेट, दर आपका कितना है 8 बट्टा कितना 100, ठीक है, 8 बटा 100।
कोष्ट बंद। इसका पावर टी टाइम कितना है आपका 2, तो पावर हो जाएगा 2। ये कोष्ट आप बंद कर दीजिए। अब इसका जो है वह कैलकुलेशन करते जाइए। तो 12 5, आप चाहे तो इस कोष्ट को हटा दीजिए, तो ये 1 प्लस, इसे आप काट भी सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 से 25, 25 चौका 100, यानी कि यह आ जाएगा आपका 2/25 आ जाएगा। इसका पावर कितना है 2 है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन का। तो देखिए 12,500 गुना, इसका आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा। तो 25 से 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27/25। पूरा का पावर कितना है 2 है। 27/25 है, इसका पावर कितना है 2 है। अब देखिए अगेन एक बार क्या हो जाएगा, ए बराबर, तो 12,500, ठीक है, 12,500 गुना है तो गुना रहने दीजिए, गुना। अब 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यह बताइए। तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 2 7 14, 2 7 14, 14 14 28, 4 32 का 2 हासिल 3, 2 दूना 4 3 7, 729 हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये हमारा आ गया। ठीक है, अभी सबको कैलकुलेशन करना है, तो ये जो हमारा निकलेगा यह मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, तो आप काटिए इसे एक बार। तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 1 5, 1 गया इधर, 5 दूना 10, 5 1 25। अब इधर काटिए तो 5 दूना 10, 2 जाएगा इधर, 5 1 25, 2 जीरो है तो 2 जीरो। उसके बाद फिर से 5 है, 5 दूना 10, 5 1 25, 5 1 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। उसके बाद फिर से 25 से, 25 दूना 50 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो ये जो हमारा आ गया, ये जो आ गया हमारा, ये आ गया 20 गुना 729। अब इसे जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 729 को 2 से, तो कितना 20 से, तो कितना हो जाएगा ये बताइए। तो 700 दुना 1400 और 29 दुना 58, यानी कि ये आ जाएगा कितना 1458 और 1 जीरो है तो 1, तो ये हो गया 14,580। कितना हो जाएगा, या 14,580 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा आया 14,580, क्या यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है? ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये हमारा मिश्रधन है। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो CI बराबर क्या होता है सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर, तो ये सूत्र होता है A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन आपका कितना आया 14,580 आया है। ठीक है, 14,580 आया है। एक बार इसे सही से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ठीक है। तो 14,580 आया है और 14,580 में से हमें घटा देना है P, यानी कि मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है 12,500 है, 12,500 है। अब इसे आप घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो 14,580 में से, 14,580 में से आप 12,500 घटाइएगा, कितना बचेगा 0 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये गया, यानी कि 2,080 बच गया आपका, 2,080 बच गया। तो 2,080 रुपया जो है यह इस अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 12,500 रुपया का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 2,080 रुपया। तो कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ। निकालना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो दिया हुआ है वह लिख लेंगे प्रश्न से। उसके बाद हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। पहले डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा मिश्रधन। तो पहले हम मिश्रधन निकाल लिए, तो मिश्रधन हमारा निकल गया 14,580। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सूत्र होता है A माइनस P, A यानी कि मिश्रधन माइनस P यानी कि मूलधन। तो 14,580 माइनस 12,500, तो ये हमारा 2,080 आ जाएगा। अब ये सूत्र आपको यदि याद नहीं हो रहा था, इसके लिए बोल ही दिया है। ट्रिक क्या याद रखना है कि अब्बू बराबर याद रखना है कि पप्पू ने एक दिन प्लस का चिन्ह रास्ते में 100 रुपया T को दिया, और T यानी कि टाइम, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन। तो इससे आपको याद रखना, तो इस तरीका से आप सूत्र भी याद रखेंगे। और ये सब तो याद रखना ही चाहिए कि मूलधन को P से डिनोट करते हैं, ब्याज को I से, दर को R से, चक्रवृद्धि ब्याज को CI से, मिश्रधन को A से, समय को T से। ये सब कंसेप्ट, ये सब बेसिक है, ये याद रहेगा, फिर यह क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा, चाहे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।